आप मेरा साथ दो, आप एक दिन स्टेज के माहिर बन जाओगे। कोटि कोटि थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक बना दिया, स्टेज पे खड़ा कर दिया। आपका जितना मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है सर। और मुझे ज्वाइन करवा ले मिसेस सुमन कंवर मैम का भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि मैम ने मेरे क्या घुटनों की दिक्कत थी, मैं ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी और लोग मेरे हस्बैंड बोलते थे यार तू बहुत परेशान होती है। मैंने कहा ऑपरेशन करवा दो, मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है घुटनों का। लेकिन कहते हैं ना भगवान कभी नहीं आते, कोई ना कोई जरिया बना के भेजता है। तो सुमन मैम आए तो उन्होंने कहा दीदी क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं उठ नहीं पाती, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, मैं नीचे आती पाती बैठ के नहीं बैठ पाती, मेरे घुटने फोल्ड नहीं होते, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा एक बार हमारा है ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप यूज़ करके देखिए। मैंने कहा बहुत किए, मैंने आयुर्वेदिक वैद्य जी को इनको बहुत दिखाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ नहीं होता, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। डॉक्टर ने जो कह दिया वो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन एक बार चाहती हूँ मेरे हस्बैंड विनय सर के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। उनका साथ सहयोग सपोर्ट हमेशा मुझे कहता है, वो हमेशा मुझे कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग हो कहते हैं, हमें कहते हैं ना और औरत जब भी बिजनेस कर पाती है जब पति और बच्चों का साथ हो। नहीं तो कोटपुतली के पतियों की हालत में देख चुकी हूँ, है ना। ये तो हम शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग बिजनेस आया तो हम लोग ने कोटपुतली से निकल गए। नहीं तो पहले विनय सर कहते हैं घर में खाना बनाओ बच्चों को पढ़ाओ, ये लेडीजों का काम नहीं है। क्योंकि विनय सर खुद नारेगामी टीचर थे, अब तो बिजनेसमैन बन के सोच बदल दी हम लोगों ने कोटपुतली छुड़वा के। नहीं तो सर बोलते हैं कि अपना ना लेडीजें बाहर नहीं जाती घर से। लेकिन मैं तो उनको भी थैंक यू करती हूँ। विनय सर धन्यवाद, जो आपने मुझे हर टाइम मोटिवेट करते रहते हो कि नहीं तू कर सकती है, क्योंकि इतना बोल लेती है तो स्टेज पे भी अच्छा बोल सकती है। घर में भी तो इतना बोलती है, लेकिन बोलना स्टेज पे बोलना घर में बोलना बहुत फर्क है। कहते हैं ना कि वक्त से बनो पर कुछ बनो। लोग है ना वक्त के साथ में खैरियत पूछते हैं, हैसियत नहीं। तो ऐसा कुछ करो जो लोग हैसियत पूछे, खैरियत पूछने वाला तो कोई नहीं होगा, पर हैसियत पूछनी चाहिए कि आज मेरा टाइम मुझे बता रहा है। अभी मलेशिया ट्रिप भी निकला मेरा और 3,60,000 का चेक आया। पहले विनय सर के सामने कहती मैं सर मुझे ना ये चीज पसंद आ रही है, ये चीज दे दो। बोले अभी तो लेके आई थी, क्या करेगी, बाद में ले लेना। मतलब मना नहीं किया, लेकिन जब कोई इच्छा होती है ना उस टाइम वो मना कर देते कि नहीं अभी जरूरत नहीं है। लेकिन खुद काबिल बनी, AWPL में काम किया, लोगों की दुआओं के साथ मैंने काम किया, 8वां लेवल कंप्लीट किया। अभी 1 तारीख को TDS कटकटा के 3,60,000 आए, 1.5 लाख की राडो घड़ी अपने आप लेके आ गई। विनय सर तो बीमार थे, मैंने पूछा भी नहीं। अब वो बुआ बोलेंगे भी नहीं कि इसकी कमाई है, ये क्यों पूछेगी मुझसे, है ना। तो सर बोले कि मैंने तेरे को 25,000 की घड़ी दिलाई थी, वो भी टाइम वही बता रही थी और राडो भी वही बता रही है। मैं सर वो आपका टाइम बता रही है, मेरा टाइम बता रही है। तो सोच बहुत बड़ी, विजन बहुत बड़ा मिला मुझे, विजन अच्छी बनी। मेरे बच्चे भी 3,60,000 का चेक आया ना, मम्मी हमें क्या दिला रही होगी। तो पहले बच्चे कहते थे मम्मी आप पढ़ी लिखी क्यों नहीं, ज्यादा नाना जी ने आपकी जल्दी शादी कर दी। मैं कि बेटा क्या पता है मुझे नौकरी लग जाती है, अगर ज्यादा पढ़ लिख लेती तो AWPL प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अच्छा मुझे नाना जी ने नहीं पढ़ाया, नहीं तो AWPL फॉर्म नहीं मिलता मेरे को जल्दी से। तो सर कहती बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इनकम की तो बात छोड़ो सर, लोग पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन मुझे जो लोगों की दुआएं मिलती है ना, कहते हैं मैम आपका भला हो, हमारे रिजल्ट आ गया। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जहाँ पे मैंने रिजल्ट किया कि किनको शादी के 17 साल 18 साल हो गए थे, उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बहुत जगह दिखाया। मैंने कहा डॉक्टर ने तो आपको बोला एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखिए। उनको ट्विंस बेबी हुए और ये मुझे उनका कॉल आया ना कि मैम आप मिलो एक बार और हम आपके है ना दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार ये दुआ पता नहीं काम मेरे बच्चों के काम आएगी। बहुत मैंने रिजल्ट लिए, लोगों की दुआएं ली, इन्हीं दुआओं के साथ मैंने काम को स्टार्ट किया। मात्र 3 साल हुए हैं और सर बहुत जल्दी इसमें अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि कोटपुतली में जो है ना मेरा ससुराल है, मैं तो बड़ा मजा आता है कि ससुराल में जब बहुत कुछ काम करे ना सास में सबकी बढ़िया हो जाती है ना। नहीं तो सास है ना कोटपुतली की कोई नहीं चाहती कि उनकी बहू स्टेज पे आके बोले। और हकीकत मैं कहती हूँ ना, लोग तो अभी भी मेरे से कहते हैं उसके क्या कमी है जो बिजनेस करने लगी है, लेकिन हस्बैंड बोले मैं साथ हूँ ना, तेरे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए वही बहुत है कि कोई दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन पति अगर साथ हो ना तो फिर किसी के कहते ना बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। कहते ना हाथी जाता है कुत्ते भौंकते, और नीलम तो अपने वैसे डायमंड बन के दिखाएगी, भौंकने वाले भौंकते रहो। और ससुराल में तो हम झंडे गाड़ के रहेंगे कि कोटपुतली की फलानी की बेटे की बहू थी तो स्वर्गीय हरिपाल जी के बेटे की बहू थी। उनका भी कहने की बहुत बड़ा रीजन था, वो मेरे
डायमंड बन के दिखाऊंगी। और डायमंड के तो आप जानते ही हो कि जलवे ही अलग होते हैं। और अभी तो मलेशिया ट्रिप निकला है, विनय सर का तो है नहीं, मेरा सिंगल ही निकला टारगेट, है ना। तो विनय सर के मुझे भी ले चलना, मैं कितना तो घूमने का अलग ही अपना है। बाकी विनय सर ने मुझे बहुत घुमा चुके हैं, इंडिया का बार सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, बाली, अब इंडोनेशिया लेके गए थे। लेकिन पति तो सबको ही घुमाते हैं ना, पति की तो नौकरी, तो पति पत्नियां बेचारी आशिक रहती है, कोई मुझे घुमा दे, कोई साड़ी दिला दे, कोई डायमंड दिला दे, कोई घड़ी दिला दे, कोई जेवर दिला दे। लेकिन वो काम करो जब खुद कमाए और पति प्राउड फील करे कि वास्तव में नीलम जैसी बीवी हो। और मैंने हमेशा यही किया, काम करो कुछ AWP में ऐसा, तो अपने मम्मी पापा बोले बेटी हो तो मेरे नीलम जैसी हो, भाई भी बोले बहन हो तो नीलम जैसी हो, बच्चे बोले मेरी मम्मी हो तो नीलम जैसी, और पति बोले पत्नी हो तो नीलम जैसी हो, है ना। ये चीज मुझे बहुत, एक मेरे महावीर के बाद सारे उनको जबरदस्त ताली जाती हूँ। मैंने उनसे कोई सीखा नहीं सीखा, लेकिन एक लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई, मैं कि वास्तव में, क्योंकि पति का बिजनेस था तो पति में बोलती सुनो फिर मैंने ना 7 जन्म में मिल जाओ, तो कहते एक ही जन्म में गणी छे तू, है ना। मैं कहा ठीक है। अब पति कहते तू मन मिल जाए 7 जन्म में करना, ई जन्म में गणा छो, है ना। तो कभी भी पासा पलट सकता है ना। तो ये चीज है, तो मैं लेडीजों के लिए कहूंगी अपने बलबूते पे बनो और करके दिखाओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। असंभव कुछ नहीं है, अगर आपको हटा दो ना तो सब संभव ही संभव है। और बस इतना कहना चाहती हूँ। और रही बात सर, बहुत जल्दी नेक्स्ट टारगेट सर PVH नाम का भी जल्दी करेंगे, और अगला लेवल होगा 8,20,000 का। विनय सर के तेरे TDS के पैसे मुझे दे देना है, नंबर 1 के आते हैं, मैं कितना थे 2 नंबर करा दो, मन तो मेरा रहवा दो, है ना। तो इसमें भी 1 नंबर का पैसा आता है TDS कट कटा के, तो बहुत अच्छा काम है। मैं तो कहती हूँ बहुत बढ़िया AWPL प्लेटफॉर्म है, एक बार जबरदस्त डाली AWPL के लिए, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद नीलम अपना आज घर की 4 दीवारी में कैद होती। बेलन वो कहते हैं ना, रोटी बनाने के लिए सारा दिन किचन में टाइम आ जाता। मैं तो कहती रोशन सर, मैं आपको भाई की तरह, आपने मेरा सपोर्ट किया है, आपने बेलन की जगह मुझे माइक पकड़ा के, रियल में सर आपका कोटि कोटि नमन है। अगर अपलाइन हो ना तो रोशन सर जैसे। थैंक यू सर। चलो मैम।